मानव की उत्पत्ति की जगह को लेकर अक्सर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों ने माना कि शुरुआती मानव अफ्रीका में जन्मे थे। लेकिन हाल में 72 लाख साल पुराने मानव जीवाश्मों से इस बात के सबूत मिले हैं कि मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका में नहीं बल्कि यूरोप में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्राचीन जीवाश्म भूमध्य सागरीय यूरोप से एल ग्रेको नाम की एक होमिनिन प्रजाति से संबंधित थे। ये शोध पिछले सभी शोधों को चुनौती दे रहा है। 1944 में जब ग्रीस के पायरगोस वासिलिसिस में एक बेहद प्राचीन निचले जबड़े की खोज की गई थी, उस वक्त अधिकतर मानव विज्ञानियों ने इस खास जीवाश्म को अनदेखा कर दिया था। आधुनिक मानव की उत्पत्ति के विषय में सालों से कहा जाता रहा कि हर जीवित इंसान अफ्रीका के एक छोटे समूह से निकला है। यह समूह तब पूरी दुनिया में फैल गया और इससे शुरुआती मानव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित हो गए। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक निचले जबड़े के प्राचीन जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने माना कि आधुनिक मानव का जन्म स्थान अफ्रीका नहीं बल्कि पूर्वी भूमध्य सागरीय रहा होगा। साल 2012 में प्राचीन जबड़े की हड्डी को बुल्गारिया के अजमाका में एक प्रीमोलर दांत के जीवाश्म से जोड़ा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अवशेष एक वानर जैसे प्राणी ग्रैकोपिथेकस फ्रैबर्गी के थे, जिसे अब सबसे पुराना ज्ञात पूर्व मानव माना जाता है, जो 72 लाख साल पुराना है। बता दें कि माइक्रो कंप्यूटेड डेमोग्राफी, 3D कंस्ट्रक्शन और जीवाश्म दांतों की आंतरिक संरचना की सहायता से शोधकर्ताओं ने समकालीन मनुष्यों और उनके शुरुआती पूर्वजों की खास विशेषताओं की खोज की है। हाल में कुछ मानव वैज्ञानिकों ने पायरगोस जीवाश्म और इससे संबंधित ऊपरी प्रीमोलर दांत की जांच की। इससे पता चला कि एल ग्रेको सबसे पुराना ज्ञान संभावित होमिनिन है। वह अफ्रीका के सबसे पुराने पूर्व मानव जाट के 60 से 70 लाख वर्ष पुराने सहेलथ्रोपस से भी लाखों साल पुराना है। मानव विज्ञानी एल ग्रेको को अभी के लिए होमिनिन या पूर्व मानव के रूप में देखते हैं, क्योंकि आधुनिक मनुष्यों और चिंपांजियों के आखिरी सामान्य पूर्वज में गैर मानव प्राइमेट और मानव विशेषताएं दोनों ही बरकरार है। हालांकि कंप्यूटर टोमोग्राफी की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा कि एल ग्रेको की विशेषताएं आधुनिक मानव जैसे रूपों में विकसित हुई थी। वहीं टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डेविड बैगुन का मानना है कि अगर ग्रैकोपिथेकस को अपनी लाइन में शामिल कर लिया जाए तो मानव जाति का इतिहास फिर से लिखा जा सकता है। अगर यह सच में एक मानव है तो यह हमारा सबसे पुराना मानव पूर्वज होगा। डार्विन के बाद से यही माना गया कि चिंपांजी और मनुष्य के अंतिम सामान्य पूर्वज अफ्रीका में रहते थे, जबकि +1 जर्नल में प्रकाशित यह शोध बताता है कि सबसे पहले इंसान यूरोप में विकसित हुए होंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।